आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। पहले का आंसर है डी ऑप्शन, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। दूसरे का ऑप्शन होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। इसमें जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे सत्ता को ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो तीसरे का जो आंसर होगा ये होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब ये चौथा जो है मिलान करने के लिए है। तो इसमें पहला अगस्त घोषणा, इसका संबंध किससे है? तो इसका होगा लॉर्ड मेंटेगू, इसका संबंध है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव का संबंध है लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प तीसरा है, इसका संबंध है महात्मा गांधी से। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसका संबंध है लॉर्ड मेंटेगू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, किस सन में पारित किया गया ये हमको बताना है। पांचवा का ऑप्शन नंबर एक सही है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। फिर है छठवां क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? छठवां का आंसर होगा सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामयिक नियुक्त किया गया। सातवां का आंसर होगा सी, 1876 में सामयिक विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? 1858 में जब बहुत सारी चीज़ों को भारतीय लोगों को दिए जाने का घोषणा किया था विक्टोरिया ने, कौन सा उसमें पूरा किया था ब्रिटिश शासन ने, ये बताना है हमको। आठवां का आंसर होगा बी वाला, देसी रजवाड़े की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी ये। फिर उसके बाद है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका क्या उद्देश्य था ये आपको बताना है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? नौवां का आंसर होगा ए वाला, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 10वां का होगा
बी वाला 1919 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। 11 का होगा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था?